वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग इज डैश फ्लेक्सिबल। अगर यहाँ पे होता प्लानिंग शुड बी, होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी तो चाहिए, बट होती नहीं है, प्लानिंग बहुत कम होती है। स्टेबल, स्थायी भी नहीं होते। उन प्लानिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, रिजिड। प्लानिंग क्या होती है हमारी, रिजिड। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ये तो हमें पता ही है कि प्लानिंग क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन। डैश इज एसेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लानिंग है वो किसका एसेंस है, फोरकास्टिंग का। भविष्य के लिए हम अनुमान लगाते हैं, और इसके साथ साथ तो एसेंस ऑफ प्लानिंग तो फोरकास्टिंग है। और कन्फ्यूज़न कई बार स्टूडेंट को होती है कि इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था कोऑर्डिनेशन का, वहाँ हमने पढ़ा था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि एसेंस का नाम आते कोऑर्डिनेशन उनको रटा होता है। नहीं, एसेंस ऑफ प्लानिंग है फोरकास्टिंग, और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है कोऑर्डिनेशन। रिमेंबर इट। प्लानिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग। प्लानिंग से क्या डिक्रीज होता है, कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होता है, नो। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं, नो। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ या कंट्रोल भी नहीं। तो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ प्लानिंग करते हैं तो भविष्य की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो घटनाएं हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो कम हो जाती हैं। डैश गिव्स ए कंप्लीट डिटेल ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इनमें से कौन पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करने में हेल्प करता, कंप्लीट डिटेल देता है। प्रोसीजर, ये तो हमें स्टेप्स बताते हैं। बजट, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को डिस्कस करता है। प्रोग्राम, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। कंप्लीट डिटेल, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की पूरी करने के लिए जो कंप्लीट डिटेल होता है, दैट इज कॉल्ड मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल। गोल क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट करता है। तो इंक्रीज इन सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट, तो हम स्पेसिफिक काम क्या कर रहे हैं यहाँ, रेडीमेड गारमेंट का। गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। गोल हमारे क्या होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट करते हैं। रेजिंग सेल्स टू मोर देन, ये भी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा। होल्डिंग मीटिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमारे पास पॉलिसी या रूल्स में जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, 6 का ए। व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हमने देखना है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा है। रेजिंग सेल्स, हमने यहाँ पे देखा कि रेजिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव था। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव था। रेजिंग इनकम, इनकम को बढ़ाना, ये भी उद्देश्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द बेसिस ऑफ प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद एज, तो ये तो हमने देखा था, ये क्या थी, पॉलिसी थी। बट ये कौन सी पॉलिसी है, पर्सनल यानी कि व्यक्तियों से संबंधित, सेल से संबंधित तो है नहीं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयज़ पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं, इसीलिए ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी विल यू रिकमेंड इट। आप कौन सी पॉलिसी अपनाना चाहेंगे। पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, यानी कि बहुत कठोर, या lenient, बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, या उसमें दोनों ही गुण होने चाहिए, दोनों ही गुण होने चाहिए एक पॉलिसी में, ताकि सभी लोग उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, फॉलो भी कर सकें। पनिशमेंट कैन बी अवॉइडेड, पनिशमेंट से रिलेटेड बात आती है, आप याद रखना हमेशा रूल। पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ प्लानिंग को पूरा नहीं करता,
दैट इज़ रूल. फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग. वहाँ चाहे किसी वर्कर ने स्मोकिंग की या किसी मैनेजर ने, सेम पनिशमेंट मिल सकती है. इन केस ऑफ डेब्ट्स आर नॉट पेड विद इन 1 month, इंटरेस्ट एट द डेफिनेट रेट विल बी लीव्ड. तो ये प्लानिंग का कौन सा हिस्सा है? ये हमारा पॉलिसी हो सकता है, रूल हो सकता है, प्रोसीजर तो है नहीं क्योंकि स्टेप्स तो पूछ नहीं रहा वो. बजट भी नहीं हो सकता. अब देखेंगे कि पॉलिसी और रूल में से ये क्या हो सकता है. रूल्स तो सभी को फॉलो किए करने होते थे, तो यहाँ पे भी सभी को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. व्हाट डू वी कॉल द क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव जैसे पनिशमेंट की रिलेशन रूल से है ना, इसी तरह से क्वांटिटेटिव डिटेल की रिलेशन हमेशा याद रखना बजट से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एलिमेंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. इंटरनल एलिमेंट क्या नहीं है? कैपिटल यस, रॉ मटेरियल यस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का हमसे कोई लेना देना नहीं है, इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है, तो सी हो सकता है. व्हाट रिसोर्सेज आर स्पेशली कैप्ड इन व्यू इन प्लानिंग. कौन कौन से रिसोर्सेज को प्लानिंग करते हुए ध्यान में रखा जाता है? लिमिटेड को या अनलिमिटेड को? दोनों को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो बोथ. एट व्हाट मैनेजरियल लेवल प्लानिंग इज नीडेड. प्लानिंग इज नीडेड, हमने पढ़ा था प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, देन इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हेन कैन द प्लानिंग प्रोसेस बी इग्नोर्ड. कब हम प्लानिंग प्रोसेस को इग्नोर कर सकते हैं? ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य परिस्थितियों में तो हमें इसे फॉलो करना ही चाहिए. इमरजेंसी में हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते क्योंकि ये तो है ही नहीं. प्लानिंग इज डिफरेंट डिपार्टमेंट. प्लानिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज ए इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, म्यूचुअल डिपेंडेंट या नन ऑफ दिस. अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो प्लानिंग होती है वो एक दूसरे पर निर्भर होती है, या फिर इंडिविजुअल वो सिर्फ अपने हिसाब से काम करते हैं, या म्यूचुअल डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड होती है. क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट में रहेगा ही रहेगा, या सभी डिपार्टमेंट आपस में डिपेंड होते हैं. स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिट, ये तो क्या है? रूल है, ये तो आपको पता ही है. नेक्स्ट, रूल्स आर डैश डिटेल्स. रूल्स आर स्पेशल डिटेल्स. जनरल, अनकॉमन या नन ऑफ दिस नहीं हो सकता. व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का फोकस किस पे होता है? बजट पे, ऑब्जेक्टिव पे, प्रोग्राम पे या रूल्स पे. ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए जो फोकस ऑफ प्लानिंग है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग. एलिमेंट कौन प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है? रूल्स, ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम ये तो हैं. स्टाफिंग नहीं है. स्टाफिंग इज डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विच ऑफ वन ऑफ द नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल. रूल का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. रूल्स आर रिजिड. रिजिड तो होते ही हैं रूल. नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ रूल इज पनिशेबल. यस. फॉलोइंग रूल्स इज वॉलेंट्री. नहीं, इच्छा पे निर्भर नहीं करता, आपको तो फॉलो करने होते हैं. रूल्स को फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है. सॉर्ट ऑफ ऑर्डर की तरह ही दिया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का स्टेप नहीं है. टू फोरकास्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द जॉब, ये नहीं है प्लानिंग का. फोरकास्ट भविष्य के लिए सोचना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, उद्देश्यों का वैल्यूएशन करना है, बट ये नहीं है. यही पूछे ना, नोट अ स्टेप. ध्यान रखना इस चीज़ का. प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस. पीरियोडिक प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कैजुअल है या एनुअल है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग. इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बजट. बजट का फीचर क्या नहीं है?
लेसन ये तो है। बजट इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, यस। बजट रिलेट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, यस। बजट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसमें से क्या हो सकता है? ए। तो इल्यूजन का क्या मतलब होता है? इल्यूजन होता है निराधार या जो हमारी विचारधारा के विपरीत हो। बजट ऐसा कुछ नहीं करता, इसीलिए ये बजट का फीचर नहीं है। प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग। प्लानिंग से क्या इंक्रीज होता है? कॉस्ट इंक्रीज होती है? नहीं। लॉस बढ़ते हैं? नहीं। एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है? नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने आज प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस की।